हेलो दोस्तों। आइए एक और स्टोरी जो कि घर घर की स्टोरी है और आपसे शेयर करूंगा। एक सेठ जी थे जिनके दो बच्चे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी, पोते थे, बीवी थी और एक मेड थी उनके यहाँ काम करती थी। बहुत अच्छा बिजनेसमैन थे, बहुत पैसा कमाते थे। तो अचानक क्या हुआ कि सेठ जी की तबीयत ख़राब हो गई। अब तबीयत ख़राब हो गई तो डॉक्टरों के पास गए। तो डॉक्टरों ने सारा ट्रीटमेंट करा तो पता चला जी उनको पैरालाइज अटैक हो गया है। तो वो अब उनके नीचे का हिस्सा और बाजू टांगे कोई काम नहीं कर सकती। बोलना भी बंद हो गया, ज़बान भी चली गई। लेकिन काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद ज़बान वापस आ गई। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अब आप नीचे के किसी भी हिस्से को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना आपकी बाजू काम करेगी, ना आपके पैर काम करेंगे। बच्चे बड़े संस्कारी थे, उन्होंने बहुत सेवा की। लेकिन एक टाइम आने के बाद उन्होंने भी हिम्मत हार दी। अब वो अपने पापा का ध्यान रखने की जगह थोड़े से दुखी होने लग गए और वो कहने लगे कि अब हमें चाहिए कि हम लोग, क्योंकि पापा ने ठीक तो होना नहीं। तो अपनी मम्मी से उन्होंने बात करी। मम्मी भी स्वार्थी निकली। हालांकि कहते हैं कि पत्नी जो होती है वो बहुत अंतिम दम तक साथ नहीं छोड़ती, लेकिन उनकी माँ जो थी बड़ी स्वार्थी थी। उसको भी लगा कि अब ये मेरे किसी काम के नहीं हैं, ना इनका शरीर काम कर रहा है ना कुछ है, इतनी मेहनत मेरे से नहीं होती। इन तीनों ने प्रोग्राम बनाया उनसे बात करने का। तो उन्हें कहने लगे कि हम सोच रहे हैं कि हम अपने सैनिक फार्म वाले फार्म पे चले जाएं, क्योंकि अब आपको उठना तो है नहीं और ख़ाली दिनचर्या के काम चलने हैं। आपको खाना दे दिया, आपका बाथरूम लाइटिंग करा दी और नहला दिया, उसके लिए मेड है ही, वो कर देगी। लेकिन वो इंसान बहुत दुखी हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग चले जाओ। वो सब, उसके बच्चे और दोनों बेटे और पोता पोती और सैनिक फॉर्म में रहने चले गए। अब धीरे धीरे उनकी तबीयत और ख़राब होने लगी। जो मेड थी उसने जी जान से उसकी सेवा करी। उसको भी बड़ा दुख लगा कि घर वाले घर साथ छोड़ के चले गए। तो जब उसको ये लगा सेठ जी को कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, अब मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा, तो उसने अपनी मेड को बोला कि मेरी अलमारी में से एक फ़ोल्डर पड़ा है, वो लेकर आओ और मेरे को किसी तरीके से बैंक ले चलो। तो वो बोली कि ऐसा क्या है? कह रहा नहीं, मुझे एक एक मेरे पास सीक्रेट पूंजी है जो कि मैंने ऐसी सरप्राइज़ अपनी बीवी को देने के लिए रखी थी, जिसके अंदर 50 लाख रुपए हैं और प्लस हीरे जवाहरात हैं। तो मैं सरप्राइज़ देना चाहता था अपनी बीवी को। अब वो मेरे किसी काम की नहीं है, तो मुझे आप वो ले चलो। वो बैंक लेके गई, किसी तरीके से ऑटो करा, व्हील चेयर करी, बैंक लिए। तो बैंक में उन्होंने सारा पूंजी जो है वो मेड के नाम पे कर दी। मेड को बड़ा बुरा भी लगा कि ऐसे देखो अपने बच्चे होते हुए उन्होंने मेरे को कर दिया। तो वो कहने लगे कि मैंने आपको इसलिए करा है क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी तो है नहीं और मेरा अब कोई भी साथी नहीं है, ना मेरे बच्चे हैं ना बीवी है। और तूने दिन रात मेरी मेहनत करी है, मेहनत करके सारा काम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पूंजी जो है तेरे और तेरे बच्चों के काम आ जाए, इसलिए मैंने कर दी। मेड बड़ी वो थी, वो कहने लगी कि साहब आपने इतना कुछ मेरे लिए किया है, अब तक तो मैं जो डॉक्टर बोल रहे थे या जो दवाइयाँ दी गई थी उससे आपका ट्रीट कर रही थी, लेकिन अब मैं अपने हिसाब से आपको ठीक करने की कोशिश करूँगी। उसने अपना सारा चेंज कर दिया, रूटीन चेंज हो गया। वो मालिशें भी करने लगी, उनको योगा भी कराने लगी और धीरे धीरे से उनमें इम्प्रूवमेंट आने लग गई। फिर उनको पकड़ पकड़ के चलाना भी सिखा दिया, चलने भी लग गए। तो धीरे धीरे वो आदमी जो है बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसने अपना पुराना बिजनेस था तो उस बिज़नेस को रीस्टार्ट करा अपने नाम से। धीरे धीरे बिजनेस भी चल पड़ा और मेड के जो दो बच्चे थे उनको उस बिज़नेस में पार्टनर बना दिया। धीरे धीरे करते हुए वह बिजनेसमैन एक काबिल बिजनेसमैन बन गया, ठीक हो गया। और वो सब श्रेय जाता है उस मेड को जिसने निस्वार्थ उसको अपने मालिक को एक अपना समझकर अच्छे से दिन रात उसकी मेहनत करी, उसको ठीक किया। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दुख के टाइम पे जो अपने हैं वही अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। लेकिन एक बात का बहुत दुख है, जो कि अक्सर कहते हैं कि पत्नी जो होती है वो मरते दम तक साथ नहीं छोड़ती, लेकिन इस कहानी में
पत्नी भी स्वार्थी निकली और अपने बच्चों के साथ वो चली गई, और आज वो, उसकी मेड और उसके दोनों बच्चे बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों बस याद रखिएगा, हम कहते रहते हैं अपने हैं अपने हैं अपने हैं, लेकिन जो दुख के टाइम अपने हैं वही अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। धन्यवाद। हेड स्टोरीज बाय दिनेश।